हैं आप लोग। आज हमारी है बायोलॉजी की तीसरी क्लास। उम्मीद होगा आप लोग अच्छे ही होंगे। तो हम जहाँ से अपनी दूसरी क्लास को ख़त्म किए थे, आज बायोलॉजी की तीसरी क्लास को हम चालू करते हैं। क्या टॉपिक था जहाँ से हम ख़त्म किए थे? तो आपका टॉपिक था लाइसोसोम। आपका टॉपिक क्या था? आपका टॉपिक था लाइसोसोम। तो देखिए लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम जो होता है इसको हम बोलते हैं आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली बोलते हैं। लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं? आत्म लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। देखिए इसको आत्महत्या की थैली क्यों बोलते हैं? क्या रीजन है इसको आत्महत्या की थैली क्यों बोलते हैं? तो देखिए इसमें जो होता है जो आपकी मृत कोशिका होती है, जो आपकी मृत कोशिका होती है, लाइसोसोम में जो आपकी मृत कोशिका होती है, इसको ये जला के खत्म करने का काम करता है। इसको क्या करता है? जला के खत्म करने की पूरी, जैसे कि ये आपकी ये बॉडी हो गई, ये अंदर से आपकी ये कोशिका जो होती है मृत हो गई, तो इसको ये जला के खत्म कर देता है। इसमें पाया जाता है जल अपघटन। जल अपघटन पाया जाता है। तो ये जो जल अपघटन होता है, जैसे कि आपकी कहीं की सेल कोशिका जो है डेड कर गई, मृत हो गई, मर गई, तो अगर अंदर ही रह गई, अंदर की कोशिका है, तो वो धीरे धीरे सड़न पैदा करने लगेगी, धीरे धीरे उसको पूरे बॉडी को खत्म करना शुरू कर देगी। तो ये जो होता है ये आपके शरीर में ये बहुत जरूरी होता है लाइसोसोम। इसमें जो जल अपघटन होता है ये आपकी मृत कोशिका को जो होता है, मृत कोशिका की थोड़ा थोड़ा ये जल अपघटन छिड़क कर उसको नष्ट कर देता है। उसको क्या कर देता है? मृत कोशिका को खत्म कर देता है। जो आपको मृत कोशिका को क्या करता है? मार देता है। ये आपकी मृत कोशिका को मारता है। ये बहुत जरूरी होता है। अगर कहीं कहीं जैसे कि आपको कहीं ये पूरे शरीर में पाया जाता है, सबके पास आपका लाइसोसोम है। जैसे सबके पास माइक्रोकॉन्ड्रिया है ना, सबके पास ऊर्जा अलग अलग, सब अपना अपना अलग अलग ऊर्जा बनाते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया। तो ये लाइसोसोम भी सबके पास। कभी कभी तो लाइसोसोम जैसे पगला जाता है साला, जैसे कहीं पगला गया, अगर लाइसोसोम से कोई ज़्यादा बदतमीजी, कोई लड़ता भी नहीं है लाइसोसोम से, पूरे बॉडी में कोई नहीं लड़ता है। डरते हैं सब भाई, इससे बहुत डरते हैं। अरे कहीं पगला गया तो छिड़क छिड़क के तो सब कुछ खत्म कर देगा, क्योंकि बहुत पावर है इसके पास। ये लाइसोसोम के पास बहुत पावर है, ये छिड़क के खत्म कर देगा, कहानी खत्म, जाओ। इसीलिए इससे कोई नहीं लड़ता। और जब जब ये बूढ़ा होने लगता है और जब ये मर जाता है लाइसोसोम, जब ये मर जाता है तो सब लोग पूछते हैं जिसे गली बड़ी, का चाचा मर गई ला, काम खत्म। तब ये कुछ नहीं बोलता कि जा जा ससुर जा जा। बहुत परेशान के लिए जब देखा छिड़क छिड़क के मारते रहेला, हमेशा मारते रहेला। लेकिन ये बहुत जरूरी होता है आपका। तो ये जो लाइसोसोम होता है आपका, तो अब जैसे कि मान लीजिए हमारी त्वचा मृत हो गई, डेड हो गई, उसके लिए काम करेगा। आप देखिए जो रक्त होता है, ब्लड, रक्त देखिए, जो ये रक्त जो होता है, रक्त भी तो खराब होता है, रक्त भी तो मरता है। तो इसके लिए क्या होता है? जो आपके खराब रक्त होते हैं उसके लिए क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर लाइसोसोम जला के खत्म कर दे। नहीं नहीं नहीं, तो रक्त जो है, रक्त में लाइसोसोम ये पाया ही नहीं जाता, ये ब्लड में पाया ही नहीं जाता, रक्त में नहीं पाया जाता है। तो लाइसोसोम इसमें नहीं पाया जाता, तो आपका ये रक्त में नहीं पाया जाता है, रक्त में नहीं पाया जाता है। तो आपका ये रक्त में नहीं पाया जाता है, तो अब तो बड़ी समस्या हो गई कि क्योंकि रक्त तो खराब होता ही है, तो ये जो ब्लड है, खून है, ये खराब होगा। तो अब इसका क्या होगा? क्योंकि अगर ये खराब हुआ तो जगह जगह पे ये ब्लड कैंसर, तरह तरह की चीज़ों, बीमारियों का वो करने लगेगा। तो इसके लिए होता है रक्त को जलाकर
उसे नष्ट करने के लिए रक्त पहले जाता है स्पोलीन में। रक्त जब खराब हो जाता है तो ये चला जाता है एक्सोप्लीन में। जब रक्त खराब होता है तो किसमें जाता है? एक्सोप्लीन में जाता है। खराब रक्त जो है एक्सपोलीन में जाएगा। तो जब ये खराब रक्त एक्सपोलीन में जाएगा तो ये एक्सपोलीन जो है इस रक्त को जो खराब उसमें है वो उसको जलाकर नष्ट कर देगा। एक्सपोलीन जो है जिसको क्या करेगा? जलाकर नष्ट कर देगा। एक्सपोलीन क्या काम करेगा? ये खराब रक्त को जो है जलाकर नष्ट कर देगा। एक्सपोलीन, खराब रक्त आपका किस में जाएगा? एक्सोपुलीन में जाएगा। और मृत कोशिका को कौन जला के खत्म करेगा? तो आपका लाइसोसोम खत्म करेगा। ठीक, अब इसी को देखिए, एक्सोपुलीन को ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। एक्सपोलीन को ही आरबीसी का कब्रिस्तान का। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आपका ये है एक्सपोलीन को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो ये आपका एक्सपोलीन को कहा जाता है। ये एक्सोप्लीन में ही जाकर रक्त जो है एक्सपोलीन में ही जाकर वो नष्ट होता है। जो खराब रक्त होता है एक्सपोलीन में जाएगा और वो नष्ट हो जाएगा। और जो आपका लाइसोसोम जो होता है वो मृत कोशिका को मारकर खत्म कर देता है। अब देखिए, जब कल मैं आपको बताया था ये फिगर बनाकर आपको मैं कल बताया था, इसमें क्या क्या था? ये माइक्रोकांडिया था, सेल्यूलोज, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस और कई चीज़ें थे। ये आपका प्लास्टिड, ये जो आपका प्लास्टिड है ये न्यू है, अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो आपका ये हो गया। अब हम चलते हैं जीव द्रव के बारे में। जीव द्रव क्या होता है? तो कोशिका के जीवन के आधार को हम जीव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका के जीवन के आधार को हम जीव द्रव कहते हैं। कोशिका के जीवन के आधार को हम क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं। कोशिका के जीवन के आधार को हम क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं। जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? तो नामकरण, तो देखिए जीव द्रव का नामकरण आपके पुर्तकिंजय ने किया था। कोशिका का नाम जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? तो आपके पुर्तकिंजय ने किया था। कोशिका का नामकरण किसने किया था? तो आपके पुर्तकिंजय ने कहा था। कोशिका के जीवन के आधार किसने कहा था? कोशिका के जीवन का आधार किसने कहा था? तो आपके कोशिका के जीवन के आधार कहा था आपके हेक्सले ने। कोशिका के जीवन के आधार किसने कहा था? हेक्सले ने कहा था। और नामकरण किसने किया था? पुर्तकिंजय ने किया था। तो देखिए, कोशिका जो जीवद्रव जो होता है वो कोशिका का जीवन का आधार होता है। ये एक लिक्विड नीमा होता है, द्रव एक गाढ़ा तरल नीमा होता है जो कोशिका में पाया जाता है। जैसे कि चिपचिपा होता है, कोशिका में पाया जाता है। ठीक, तो जो मैं आपको कल फिगर बना के बताया था, आज उसी फिगर में मैं आपको एक बताता हूँ। माइक्रोकांडिया, गोल्गी बॉडी,
सेल्यूलोज, ग्लूकोज, लाइसोसोम, न्यूरॉन, प्लास्टिड, ये ठीक। तो देखिए ये जो पी है ये आपका है प्लास्टिड। अब भैया प्लास्टिड क्या होता है? तो देखिए जो प्लास्टिड होता है इसको हम बोलते हैं लवक। प्लास्टिड को हम क्या बोलते हैं? हम प्लास्टिड को बोलते हैं लवक। और ये प्लास्टिड जो है केवल पादप में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पादप। पादप किस में आता है? प्लांट, उसमें आता है, प्लांट बॉटनी में आता है, ठीक। बॉटनी में आता है पादप जो है, बॉटनी में आता है। पादप जो क्या है? बॉटनी में आता है, पेड़ पौधे में आता है। तो ये प्लास्टिड किसमें पाया जाएगा? तो आपके पेड़ पौधे में पाया जाएगा और इसका हिंदी नाम है लवक। तो लवक देखिए, इसको मिटा के लवक दिखाते हैं आपको। तो देखिए लवक, देखिए लवक होते हैं आपके 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? लवक आपके होते हैं 3 प्रकार के। पहला लवक क्या है आपका? हरित लवक। दूसरा लवक क्या है आपका? अवर्णित लवक। अवर्णित लवक। ये आपका है वर्णित लवक। वर्णित लवक। अब देखिए इनका काम क्या है? तो देखिए हम लोग भोजन बनाते हैं कि भोजन पकाते हैं? ये बताइए, आपका क्या जवाब रहेगा? भोजन बनाते हैं? नहीं नहीं, भोजन को हम लोग पकाते हैं। भोजन को बनाने का काम ये करता है पेड़ पौधे, हमारे पादप करते हैं। ये आपके लवक करते हैं। तो देखिए हरित लवक का जो है काम जो है, हरित लवक का काम जो है भोजन को बनाना होता है। हरित लवक का जो आपका काम होता है वो भोजन को बनाना होता है। ये भोजन को बनाता है। हरित लवक जो आपका है भोजन को बनाता है। और जो अवर्णित लवक है ये भोजन को स्टोर करता है। क्या करता है? भोजन को स्टोर करता है। भोजन को स्टोर करता है। अब ये वर्णित लवक जो है ये पत्तियों में रंग या फिर पेड़ पौधों में रंग को प्रदान करता है। ये रंगों को प्रदान करता है। अब देखिए इसको इंग्लिश में हम समझते हैं, ये इंग्लिश में इसका कार्य क्या है। हरित लवक को क्या बोलते हैं? तो हरित लवक को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और इसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। और वर्णित लवक को क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। और इसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट, 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 ल्यूकोप्लास्ट और ये है आपका क्रोमोप्लास्ट। ये आपका है क्रोमोप्लास्ट। ये आपका है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो देखिए ये जो अवर्णित लवक है ये भोजन को स्टोर करता है और हरित लवक जो है ये भोजन को बनाता है। और वर्णित लवक जो है जो आपको रंग को प्रदान करता है। क्या करता है? ये रंगों को प्रदान करता है। सभी जैसे पत्तियों में, पेड़ पौधों में, और गाजर, चुकंदर, प्याज, मटर, टमाटर, ये सब में ये रंग प्रदान करता है। ये आपका ये महत्वपूर्ण है, ये रंग प्रदान करता है। वैसे इनमें तो तीनों महत्वपूर्ण है। हरित लवक का भी अपना महत्व है, अवर्णित लवक का भी है, वर्णित लवक का है। क्योंकि ये भोजन बनाएगा नहीं तो कहाँ से काम चलेगा? क्योंकि ये भोजन जब तक बनाएगा नहीं तब तक ये दोनों काम ही नहीं करेंगे। तो आपका वो जो है वर्णित लवक जो क्या करता है? वो रंग प्रदान करता है। कुछ आपके ये महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपके कौन कौन से रंग है, क्या क्या मतलब किस कारण क्या होता है, ठीक मैं बताता हूँ आपको। आपका है लाइकोपेन, लाइकोपेन, कैरो,
कैरोटीन, विटामिन। ये जो है लाइकोपेन जो है, ये कैरोटीन जो है, जो लाइकोपेन होता है, ये टमाटर में लाल रंग प्रदान करता है। ये जो लाइकोपेन जो होता है, ये टमाटर में लाल रंग प्रदान करता है, और कैरोटीन जो होता है ये गाजर में। विटामिन जो होता है ये चुकंदर में। चुकंदर में ये रंग प्रदान करते हैं। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण ये जो पूछे गए हैं, पेपर में पूछे गए हैं, ये उसी माध्यम से मैं ये क्या कहते हैं वर्णित लवक के बारे में मैं आपको बता दिया हूँ उसी माध्यम में। तो ये जो है आपका लाइकोपेन टमाटर में रंग प्रदान करता है, कैरोटीन आपका गाजर में, और विटामिन आपका चुकंदर में, ये आपके रंग प्रदान करते हैं। अब आता है क्वेश्चन की बात। तो देखिए पूछेगा प्लास्टिड किस में पाया जाता है और किस में नहीं पाया जाता है। तो आपका प्लास्टिड जो होता है, प्लास्टिड अभी जो मैं बताया हूँ प्लास्टिड पी, ये पादप में पाया जाता है, पादप। और प्लास्टिड का हिंदी नाम है लवक। क्या नाम है आपका? लवक। तो प्लास्टिड किस में पाया जाता है? तो आपके पादप में पाया जाता है। और पूछिएगा प्लास्टिड किस में नहीं पाया जाता है। तो देखिए ये प्लास्टिड किस में नहीं पाया जाता है, तो किस में नहीं पाया जाता है, ये आपके किस में नहीं पाया जाता है, जूलॉजी बोले तो जंतु विज्ञान के जंतु वर्ग में हम लोग में प्लास्टिड नहीं पाया जाएगा, ये केवल पादप में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? पादप में ही पाया जाएगा। कुछ मैं आपको एक फिगर ड्रॉ करके समझाता हूँ। देखिए ये आपकी हो गई कोशिका, ठीक। देखिए ये जो कोशिका है, कोशिका हमारी किसकी बनी है? तो आपकी कोशिका बनी है प्रोटीन की। ये जो आपकी जो बाहरी परत दिख रही है इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति है। ये जो कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? जूलॉजी मतलब कि हम लोग में पाया जाता है। कोशिका भित्ति हम लोग में पाया जाता है। अब इसी की ये प्रोटीन की बनी होती है, ये अर्धपारगम होती है। क्या होती है? अर्ध पारगम, अर्धपारगम होती है। अब इसी में होता है आपका माइक्रोकांडिया, गोल्जी बॉडी, सेल्यूलोज, वेक्यूल्स, न्यूक्लियस, और ये आपका प्लास्टिड, ये आपका लाइसोसोम, ये और क्या है राइबोसोम, ये सब पाए जाते हैं, ठीक। इसी में होता है, पर ये अर्धपारगम होती है। क्या होती है? ये अर्धपारगम होती है। बनी तो प्रोटीन की होती है पर ये अर्धपारगम होती है। जैसे कि आप कभी कभी देखेंगे आपका जब जी छिल जाता है, चमड़ा जैसे कहीं गिर गए, छिल गया, छिलने के बाद पीला 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 बूंदी बूंदीदार जो सफ़ेद सफ़ेद वो आता है, वो इसी के कारण होता है। क्यों? क्योंकि ये अर्धपारगम होता है। ये अर्धपारगम होता है, परंतु इसमें से ये सब गिरते नहीं है, ढपकते नहीं है, ये सब बचे रहते हैं। ये सब क्या होते हैं? ढपकते नहीं है, गिरते नहीं है, ये बचे रहते हैं। अब इसी के ऊपर जब पादप में हम आते हैं तो पादप में एक अलग से ये होता है, ये देखिए, इसको हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक। कोशिका भित्ति, सॉरी इसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं, मिस्टेक। इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल। इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ये अलग से होता है, ये कोशिका पादप में ये अलग से पाया जाता है। ये जो ये है सेल वॉल, ये जो सेल वॉल है ये पादप में अलग से पाया जाता है। जो पेड़ की छाल होती है, पहले वाली छाल, ऊपर की छाल, उसको बोलते हैं सेल वॉल, ताकि कि ये महफूज रहे, कोशिका झिल्ली महफूज रहे। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पादप में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो आपका पादप में पाया जाता है। और ये जो छाल बनी होती है कोशिका की, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है?
सेल्यूलोज की, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। अब जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, पादप में पाया जाता है या एनिमल में पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? आपका ऑप्शन रहेगा पादप में पाया जाता है। ये दोनों कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाया जाता है। और जो इसकी छाल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और पूछेगा दूसरा कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है? कोशिका का निर्माण कैसे होता है? तो आप क्या बताएंगे? कोशिका का निर्माण जो है, कोशिका का विभाजन या निर्माण वो आपका करता है सेंट्रोसोम। कोशिका का निर्माण विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। और पूछेगा, सुनिए, पूछेगा कि कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है, पादप में पाई जाती है या एनिमल में पाया जाता है? तो आपका एनिमल में पाया जाता है। और पूछेगा कोशिका किसकी बनी है, तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी है? तो कोशिका झिल्ली आपकी प्रोटीन की बनी है और ये अर्धपारगम है। ये सब कुछ पूछे गए, यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें के। और ये जो झिल्ली आप देख रहे हैं ये आपकी भित्ति है, ये आपका पादप में होता है। और पादप में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाया जाता है। तो ये है आपके महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन। और हम हालांकि अपनी क्लास यहीं तक विराम करते हैं। अगर हम यहीं पर कुछ लड़की वाला वीडियो बनाते, ये बनाते, वो बनाते, आजकल पढ़ाई से दूर क्यों हो गए हैं लोग, पता है? क्योंकि उनके माइंड में ना हमेशा अश्लीलता ही चलता रहता है। वो पढ़ाई के बारे में मतलब कुछ सोचते ही नहीं है। अगर यहीं कुछ और मैं वीडियो बनाता, लड़की ला के नचा देता, तो वो जल्दी वायरल होता। ऐसा नहीं है। ठीक है, जाने दो, जिसकी जो मर्जी, पर जो पढ़ रहा है वो पढ़ेगा, एक दिन आगे बढ़ेगा, ये मेरा मानना है। बाकी जो कर रहा है सब सही है। अब बाकी क्लास हम कल करेंगे।